नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए बाजार की, तो जी हाँ दोस्तों, बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है। ऑल्दो आज के दिन की बात की जाए तो मार्केट फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इसी के बीच में बहुत लोगों ने एक मेजर रैली मिस की। बात की जाए IRCTC की, पॉलीकैब की, उसके बाद दोस्तों दीपक नाइट्रेट की, इंडिया मार्ट की। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट है तो मौका मिलेगा, तो स्टॉक को चेस ना करते बिना सीधा दोस्तों जहाँ पे अभी के टाइम में वैल्यू है, जहाँ पे अभी के टाइम में स्टॉक डिस्काउंटेड रेट पे है और लॉन्ग टर्म में वो ज़रूर भागेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इन 7 स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं जहाँ मुझे अभी के टाइम पे वैल्यू नज़र आ रही है, और लॉन्ग टर्म SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो मोमेंटम स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं बिकॉज उसमें एक रैली होती है, और दूसरा जो वैल्यू बायर्स होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन 7 स्टॉक को आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपको वैल्यू नजर आए तो ऑफकोर्स दोस्तों उन सब स्टॉक को आप चुन सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो जी हाँ, कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और कवर कर भी रहा हूं, बिकॉज बात की जाए दोस्तों मुथूट फाइनेंस एक अभी के टाइम में एक मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक निकल के आया था। अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले गए तो हमें 1450 के आसपास दिखाई पड़ता है। इसके पहले दोस्तों हमें एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद स्टॉक में एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला। लेकिन दोस्तों Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो इनके अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज जो गाइडलाइंस है, कमेंट्री है मैनेजमेंट की, उन्होंने साफ बताया है कि 15% जो गोल्ड AUM में बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से गैस स्टॉक आपको अभी भी 150 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल हो रहा है। तो जी हाँ, 1500 का अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो गैस इधर पे लॉन्ग टर्म एंट्री कर सकते हैं। चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न है, और लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। याद रखिएगा, एक बार जब ट्रेंड चेंज होता है तो उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है। इसके पहले गैस हमने मुथूट फाइनेंस को 1000-1100 के लेवल पे बहुत बार उठाया था। एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों ये 1600 के लेवल पे गया था, वहाँ से 40-50% की रैली बहुत ही कम टाइम में हमें देखने को मिली थी। उसके बाद गिरावट हुई, और आप देख सकते हैं गैस की गिरावट के बाद 1450 को लेवल को छूने की कोशिश किया। तो जी हाँ दोस्तों, यही इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आता है, बिकॉज अगर आप स्टॉक का PE देखें तो 15 के आसपास मिलता है, और स्टॉक में दोस्तों एज सच उतनी कोई रैली देखने को नहीं मिली है। बट यस, एक बार नंबर्स अगर अच्छे आते हैं Q2 के, मेजर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों ये खरा सोना है। आप चाहें तो छोटे स्टॉक में मनप्पुरम फाइनेंस में भी निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ, लेवल्स जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जी हाँ, अगर 1500 का लेवल तोड़ता है तो आपको आने वाले कल में 1470 के आसपास ही मिल सकता है। तो गैस बिलो 1500 या फिर CMP में आराम से बाई कर सकते हैं। अगर लेकिन आपको और थोड़ा मार्जिन चाहिए, आप 1500 का लेवल का वेट कर सकते हैं टूटने का। उधर पे गिरता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल होगा। अगर आप देखें तो इधर पे जो RSI है 56 के आसपास है, बहुत नहीं भागा हुआ है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी इसमें लॉन्ग टर्म जो बेट है बनता है। और मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो ऐसे बहुत ही अच्छा पैसा बनाने की उम्मीद रखता है। जिनको स्मॉल कैप में निवेश करना है, आप चाहें तो हिंदुस्तान फूड को ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो गैस पिछले कुछ समय से ये 1800 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जल्दी ही नेक्स्ट मंथ ये ASM लिस्ट से बाहर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक रहा भी है, स्मॉल कैप है, तब कोर्स एक रिस्क है। आप चाहें तो गैस थोड़ा रिस्क कम करना है तो CDSL को इसके जगह पे चूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन हिंदुस्तान फूड की बात की जाए तो गैस बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट लिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और बात की जाए स्टॉक के प्राइस की तो आप देख सकते हैं अभी भी गैस आपको 500-600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। इसको ASM लिस्ट में डालने से पहले एक गजब की रैली देखने को मिली थी, लेकिन ASM के बाद उसको वॉल्यूम लॉस हो रहा है। लेकिन आने वाले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये अपना फिर से ब्रेकआउट दे सकती है। अब देख सकते हैं कि इसके पहले एक कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रहा था, और इधर पे एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2000 के लेवल को नीचे तोड़ नहीं सकता है। 1850 दोस्तों मुझे MOS का लेवल दिखाई पड़ता है, और उसके बाद 1650 सुपर MOS है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम देखने को मिलती है। बट मुझे लगता है CMP में दोस्तों आप उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्किंग बेट लेना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो जी हाँ, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए तो एक अच्छी कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि इसके पहले ये ओवरसोल्ड जोन पे था। हमने कहा इस स्टॉक फटाफट में भी कवर किया था, और स्टॉक टू बाई नाउ में भी इसको कवर किया था। और उसके बाद दोस्तों हमें 3 दिन लगातार अपर सर्किट देखने को मिला है। यस, अभी दोस्तों ये ASM लिस्ट के स्टेज 4 में है, और जल्दी ही आने वाले 1 महीना में जैसे FL निकलेगा, इसके निकलने के भी चांस हैं। आप चाहें तो इधर पे आराम से एंट्री कर सकते हैं, और कभी भी गैप फिल अगर होता है 2000 के नीचे मिलता है तो इधर पे थोड़ी थोड़ी अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखिएगा स्मॉल कैप है तो रिस्क है, तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो आप चाहें तो इसके जगह पे CDSL को भी निवेश कर सकते हैं, वो भी अच्छे मार्जिन पर डेफरी कंपनी है। लेकिन स्मॉल कैप में अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट रिटर्न चाहिए तब चाहें तो हिंदुस्तान फूड को भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए फिर से एक फाइनेंस कंपनी है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट, जल्दी ही दोस्तों अपने ब्रेकआउट दिखाएगा, बिकॉज अपने ऑल टाइम
हाई पे भी इसमें ह्यूज अकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। सेम दोस्तों हम लोगों ने टाइम दिया SBI लाइफ को, आपने देखा कि 800 का स्टॉक 1200 भी हुआ और ये भी दोस्तों हमें जल्दी ही एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो अगर आप देखें तो इसने 1, 2 और 3 टॉप ऑलरेडी अचीव कर लिया है और उसके बाद चौथा टॉप की बात की जाए तो कैसे वो करते करते इसमें एक तेजी आ सकती है। तो इधर पे बहुत ह्यूज डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बहुत भागा हुआ स्टॉक नहीं है, अपने IPO के प्राइस से उतना नहीं भागा है। 400 पॉइंट का ही अपसाइड है निफ्टी के तेजी में, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही ये अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिखा सकती है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म का बेट बनता है, बिकॉज इंडिया में जो पेनिट्रेशन है कार्ड पेमेंट का, सर्विसेज का, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है। तो जी हाँ, इसके पहले आपको पता है कि क्रिएशन देखने को मिला था, तो 1050 के आसपास आप चाहें तो इधर पे आराम से एंट्री ले सकते हैं। 1000 का लेवल तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज एक बार बैंक निफ्टी और NBFC में रैली आएगी तो बहुत ही बूस्ट हो सकता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इधर पे एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो ओवर बॉट जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। 50-55 के आसपास इनकी RSI है। तो कैसे आप चाहें तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स को भी CMP में उठा सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 1050, 1030 के आसपास। अब ऐसा नहीं कि इसको नहीं तोड़ सकता, मार्केट गिरेगा तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं। 10 साल के बाद दोस्तों यही प्राइस देखेंगे तो आपको 10,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ पूरा बाकी है और मुझे लगता है कि Q2 के नंबर्स के पहले ये ज़रूर दोस्तों एक ब्रेकआउट दे सकती है। तो मुझे लगता है कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आपको ज़रूर सीरियस बनना चाहिए। दोस्तों एक और स्मॉल कैप की कंपनी है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। इसके ऊपर आपको पता है दोस्तों कि 700 के लेवल पे मैंने कवर भी किया था, 400 के लेवल पे मैंने इसको कवर किया था और उसके बाद एक हमें गिरावट देखने को मिली जब निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक हैं जब भागना स्टार्ट करते हैं तो 10-10%, 15-15% का हमें सर्किट देखने को मिलता है। अच्छी बात है कि गिरावट हुई, वरना दोस्तों क्या पता इसको ASM लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप चाहते हैं तो लार्ज कैप में इसके जगह पर एस्ट्रल को स्विच कर सकते हैं, लेकिन प्रिंस पाइप की बात की जाए अपने आप में ही बहुत ही अव्वल कंपनी निकल के आती है और इसमें पूरा ग्रोथ विजिबल है, ना के बराबर डेट है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और उनके बिजनेस सालों साल चलने वाले हैं। तो जी हाँ, पाइप्स वाले जो भी बिजनेस हैं मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेंगे और आपको उधर पे होल्ड करना चाहिए। प्रिंस पाइप की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर 650 के आसपास आता है फिर बिलो उसके आता है, मुझे बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी लगती है कि 600 का लेवल तोड़ेगा, बिकॉज इसके पहले बहुत लोगों ने हल्ला किया था 500 के आसपास आएगा। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट है, गिरावट अगर होती है तो कोई भी स्टॉक गिर सकता है। इसके पहले IRCTC भी आधा हो चुका था, लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने टाइम दिया 1 साल, आज जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर उनको 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों पेशेंस रिवॉर्ड करता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, जब तक आप लॉस में नहीं बेचेंगे नॉस्टल लॉस होता है, लेकिन टाइम दीजिएगा तो स्मॉल कैप दोस्तों कल मिड कैप बनेगी और ये जर्नी होती है, इसमें पेशेंस से रिवॉर्ड करता है। तो आपको रिस्क लगता है तब चाहे तो एस्ट्रल भी स्विच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इधर पे आप CMP से उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी स्टॉक में गिरावट होती है, बिकॉज अगर आप देखें तो RSI 54 के आसपास है, 650 के नीचे मिलता है, फिर उससे नीचे मिलता है। तो मुझे लगता है स्मॉल कैप में प्रिंस पाइप दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनेगा और एक बार ब्रेकआउट देता है 700 के ऊपर और Q2 के नंबर्स के पहले अगर 6 आ जाते हैं, जैसे कि मार्केट का अनुमान भी है, तो गाइस ये अनस्टॉपेबल हो सकता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर एल्केलेमेंट्स क्यों गिर रहा है, भाई मैं क्यों नहीं गिरेगा, इसका आंसर पूछना चाहता हूँ। कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से इतना भागेगा तो ऑफकोर्स इसमें गिरावट होगी, बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो इस स्टॉक में दोस्तों 10-10% का हमें एक तेजी देखने को मिल रही थी। बालाजी माइंस की बात की जाए तो इनके पीयर से, लेकिन बालाजी माइंस अभी भी इस एक छोटी कंपनी है, एल्केलेमेंट्स बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है और आने वाले कुछ सालों में अमाइंस का बिजनेस बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो सकता है। इसके पहले आपको पता है कि बहुत तेज़ी से भाग रहा था, इसमें एक स्पीड की भी न्यूज़ थी, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर 5% के फॉल पे ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। बिकॉज एल्केलेमेंट्स की बात की जाए तो हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसके अंदर ग्रोथ पूरा कंटिन्यू रह सकता है। अब याद रखिएगा कोई भी स्टॉक हमेशा अंधाधुंध नहीं भागता है। इसके पहले एक तेजी आई थी, इधर पे Q1 के नंबर्स नहीं आए थे, नंबर्स के बाद उम्मीद से बेहतर नहीं थे, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और कोई स्टॉक हमेशा गिरता नहीं है, भागता भी है और फिर से गिरता है। इधर पे गाइस बहुत ही सपोर्ट है, आप देख सकते हैं कि 4000 के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर इसको तोड़ता है तो आपके पास पैसे रेडी होने चाहिए, बिकॉज इसको तोड़ेगा तो उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। हमें हो सकता है कि आने वाले कल में 3750 और 3500 के लेवल पर भी दिखा दे। ये मतलब एक मार्क है जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल एक रेडी रहना है कि अगर गिरता है तो अपनी SIP को बढ़ा लेना, लेकिन लिए हुए हैं तो भाई आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जितने भी केमिकल वाले स्टॉक हैं तो आपको आराम से कंटिन्यू करना है, बिकॉज अगर आप देखें तो ये मनी फ्लो इंडेक्स की बात कीजिए, RSI की बात कीजिए तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कोई भी इंटरनल इशू नहीं है। यस, एक न्यूज़ में देख रहा था जहाँ पे इनसाइडर ने अपने स्टॉक को सेल किया था, सेम दोस्तों इंडिया मार्ट में भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ, एक बार FNO की एंट्री हुई उसके बाद सारे जो लॉसेस से रिकवर हो गए। तो टाइम दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे। और केमिकल से गाइस अभी के टाइम में ब्लू चिप में इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है और आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म SIP की वजह से इक्का दुक्का स्टॉक उठा सकते हो। दोस्तों बात की चट्टान की, रिलैक्सो फुटवेयर्स हमारा प्यारा चट्टान, अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं मिलती है, 1200 का स्टॉक देखने को मिलता है, 1250 के आसपास। और इसमें अगर आप सोचेंगे बहुत डीप करेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज निफ्टी के गिरावट में भी आपने देखा होगा ये ज़्यादा गिरता ही नहीं है, 5 से 10% दोस्तों गिरने से ही इसमें एक वैल्यू बाइंग हो जाती है।
और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुंदर चार्ट पैटर्न है। तो कभी ये स्टॉक आपकी उम्मीद से ज़्यादा गिरता है तो भाई उधर पे बल्क निवेश होता है, बिकॉज ऐसे स्टॉक हर एक 5-7% के डिप में आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये सब लंबा अवधि का जो प्लेयर है उन्हीं के लिए है। इसके पहले आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड को मैं पसंद क्यों करता हूँ, बिकॉज बोलिंजर बैंड के बाहर कोई भी स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकता, उसको अपने बैंड के नीचे आना ही है, बिकॉज ये डेविएशन बताता है। तो ऑफकोर्स ये दोस्तों अपने आप में ही 1150 एक अच्छा घुसने का एंट्री लेवल हो सकता है। तो अगर आपको इस प्राइस में नहीं खरीदना है 1130 1150 अल्टीमेट घुसने का मौका हो सकता है, और बिलो 1100 लूट लीजिएगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और लॉन्ग रन में गाइस बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगी। अगर आप देखें RSI इंडेक्स अभी 50 के आसपास है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि अभी भी मुझे इधर पे मौका दिखाई पड़ता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में रिलैक्सो एक बहुत अच्छी कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कंटिन्यूसली EPS इसने कोविड के टाइम में भी मेंटेन किया है। तो मुझे लगता है कि एक बार फेस्टिव सीजन आएगा इनके सेल्स बढ़ सकते हैं, तब चाहे गाइस तो इनको भी ट्रैक कर सकते हैं। बात की जाए आवास फाइनेंशियल, बहुत ही शानदार कंपनी है। को पता है कि HDFC लिमिटेड का भी सेम दोस्तों वही हाल में देखने को मिला था। 2800 का जो स्टॉक था बहुत बार 2200 के लेवल पे भी आ गया था, और उसके बाद एक कंटिन्यूसली रेंज बाउंड 2400 के आसपास 2500 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद आप अगर आज का प्राइस देखें 2700 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, HDFC कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, याद रखिएगा। लेकिन ये छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, रिस्क इन द सेंस कि थोड़ा सा गिर सकता है लेकिन रिवॉर्ड काफ़ी दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत लंबे अरसे के प्लेयर हैं तो इन सब गिरावट से डरे ना, और इधर पे एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज ये 3000 का स्टॉक है, आपको 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइस करंट मार्केट प्राइस में NBFC के कोई अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मार्जिन दे रही है। वैसे पिछले कुछ समय से एकदम रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ये सब कंपनी फॉरएवर वाला स्टॉक बन सकता है अगर आप टाइम दे सकते हैं। तो जी हाँ, इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट की भी उम्मीद है। और आप देखें तो वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और RSI की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, तो एकदम ओवरसोल्ड जोन पे है। तो गैस फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 3 साल 5 साल के लिए देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बेट बन सकता है। तो इन सब स्टॉक को आप चाहें तो CMP में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टॉक को मैंने जिस तरह बताया आप चाहें तो उसका वेट कर सकते हैं। 3 सब स्टॉक में से कौन कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।